सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मेगा स्टार पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर इकोनॉमिक्स और मैथ से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं, तो देखते रहिए। और आज हमारी सीरीज चलेगी इकोनॉमिक्स में, मांग की अवधारणा पढ़ेंगे हम और मांग की अवधारणा का दूसरा भाग देखेंगे, क्योंकि पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट भाग देख लिया, तो आज सेकंड भाग देखेंगे और सेकंड भाग में पढ़ेंगे हम मांग वक्र, क्योंकि फर्स्ट भाग में हमने मांग अनुसूची यानी तालिका पढ़ ली और आज पढ़ेंगे हम मांग वक्र। और मांग वक्र की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। मांग वक्र की परिभाषा लिखने से पहले एक बार मांग अनुसूची को देखते हैं। मांग अनुसूची किसको बताती है? विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे वो मांग अनुसूची बन जाएगी। अनुसूची मतलब तालिका। और जिस रेखा चित्र की सहायता से दर्शाएंगे, बताएंगे, तो वो मांग वक्र कहलाएगा। यानी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से बताएंगे तो अनुसूची बन जाएगी, और जिस रेखा चित्र से बताएंगे तो मांग वक्र बन जाएगा। तो मांग अनुसूची की परिभाषा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करते हैं, जिस तालिका से बताते हैं, अनुसूची कहलाती है। और मांग वक्र की परिभाषा बन जाएगी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र से बताएंगे मांग वक्र कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र की सहायता से, जिस रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया जाता है, मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र कहलाता है। तो अन्य बातों के समान रहने पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र की सहायता से बताएंगे मांग वक्र कहलाएगा। अन्य बातें समान रहने पर या अन्य बातें यथावत रहने पर, इसका तात्पर्य है कि अन्य बातों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? अन्य वस्तुओं की कीमतें, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, फैशन, रुचि, आदत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र से हम दर्शाएंगे वही क्या कहलाएगा? मांग वक्र कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा मांग वक्र। और अब देखेंगे हम मांग वक्र के प्रकार। तो मांग वक्र के प्रकार, जिस प्रकार से हमने देखा था मांग अनुसूची के प्रकार। मांग अनुसूची कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। मांग अनुसूची 2 प्रकार की थी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। तो उसी प्रकार मांग वक्र भी 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग वक्र, नंबर 2 बाजार मांग वक्र। तो मांग वक्र के प्रकार। मांग वक्र के प्रकार नंबर 1 पे लिखेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र। नंबर 2 बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। जिस प्रकार से अनुसूची 2 प्रकार की थी, यानी मांग अनुसूची 2 प्रकार की थी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची, उसी प्रकार मांग वक्र भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत अनुसूची की परिभाषा थी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस अनुसूची यानी तालिका से बताएंगे तो वो अनुसूची बन जाएगी। और बाजार में हम समस्त उपभोक्ताओं की बात कर रहे थे, समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करते हैं वो बाजार अनुसूची। तो वहाँ पे तालिका शब्द काम आ रहा था, यहाँ पे रेखा चित्र शब्द काम आएगा, बस वही परिभाषा रहेगी।
तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र की परिभाषा और इसको रेखा चित्र से समझेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 व्यक्तिगत मांग वक्र। देखो व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्ति विशेष, कोई एक व्यक्ति की बात करेंगे हम, एक व्यक्ति के मांग वक्र को दर्शाएंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। बाजार मांग वक्र में 2 या 2 से अधिक यानी समस्त उपभोक्ताओं की बात हो जाएगी। एक उपभोक्ता की बात करेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र में आएगा, और समस्त यानी 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बाजार मांग वक्र। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा सबसे पहले व्यक्तिगत मांग वक्र की। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र में किसी व्यक्ति विशेष की बात होगी, एक व्यक्ति की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र से बताएंगे वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र से दर्शाया जाएगा या दर्शाया जाता है व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता। तो व्यक्तिगत मांग वक्र किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस रेखा चित्र से बताएंगे वही व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। तो व्यक्तिगत मांग वक्र में एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक व्यक्ति अलग अलग कीमतों पर यानी विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा मांग रहा है और उसको हम रेखा चित्र से बता देंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मांग वक्र बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत अनुसूची की ज़रूरत पड़ेगी। व्यक्तिगत अनुसूची बनाएंगे यानी तालिका बनाएंगे और तालिका के माध्यम से रेखा चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अनुसूची के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में कीमत लेंगे और दूसरे कॉलम में मात्रा यानी मांग मात्रा, कीमत और मांग मात्रा। तो यहाँ पे कीमत कितनी कितनी है, कीमत मान लीजिए 2 रुपये, 4 रुपये, 6, 8 और 10 है ना। और मांग मात्रा हमारी हो जाएगी, मान लीजिए 2 रुपये पर उपभोक्ता 20 इकाइयों की मांग कर रहा था और जब कीमत बढ़ गई तो ये मांग मात्रा कम हो जाएगी, 16 इकाई मांगेगा, 6 रुपये पर और कम मांगेगा, 8 रुपये पर और कम कर देगा, 10 रुपये पर ये और कम मांग करेगा। तो ये कीमत हो गई। 2 रुपये पर 20 इकाई मांग रहा था, 4 रुपये पर 16 इकाई मांग रहा था, 8 रुपये पर 12 इकाई मांग रहा है, 2 रुपये पर 20 इकाई, 4 रुपये पर 16 इकाई, 6 रुपये पर 12, 8 पर 8 इकाई मांगता है ना, और 10 पर 4 इकाइयों की मांग करता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उपभोक्ता मांग मात्रा को कम करता जाता है और इसको हम रेखा चित्र से दर्शा देंगे तो वो बन जाएगा मांग वक्र। ये अनुसूची है यानी जिस तालिका से बताएंगे वो अनुसूची, और इस अनुसूची से हम क्या बना देंगे, रेखा चित्र बना लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको रेखा चित्र से दर्शाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ कीमत लेंगे हम, ये कीमत है और ये मांग मात्रा। एक्स अक्ष पर मांग मात्रा को ले रहे हैं, वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, कीमत। ठीक है, अब कीमत में हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 2 से 10 तक लिखना है, 2 से 10 तक दर्शाना है कीमत में। और कीमत को कहाँ ले रहे हैं, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर हमें 2 से 10 तक दर्शाने हैं। तो हम 2 का ही गैप लेकर के लिख देंगे, 2, 4, 6, 8 और ये हो गए हमारे 10। तो यहाँ पे कीमत में लिख दिया हमने 2 से 10 तक बराबर का अंतराल लेके। अब मांग मात्रा में 20 तक लिखनी है, कहाँ तक लिखनी है, 20 तक। तो इसमें भी हम 2 का अंतराल ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2,
यहाँ पे 4, 6, 8 और ये हो गया 10। 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे हमें मांग मात्रा दर्शानी है 20 तक। 20 तक दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैप बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा इस रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम 2 की बजाय कितने का गैप लेंगे, 4 का। तो इसको 2 की बजाय हम 4 का गैप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 4 का गैप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 20 तक की ज़रूरत है। तो 4, 8, 12, 16 और 20, इस तरह से हम 4 4 का अंतराल ले लेंगे। और ये हो गई हमारी मांग मात्रा और ये हो गई हमारी कीमत। अब क्या करेंगे हम, 2 रुपये पर कितना दर्शाना है, 20, 4 रुपये पर 16, 6 रुपये पर 12, 8 रुपये पर 8 और 10 पर कितना, 4। तो सबसे पहले हम 2 की सीध में कहाँ तक जाएंगे, 20 तक। तो ये 2 और ये हो गया हमारा 20। 2 रुपये पर 20 इकाइयों की मांग करता है, पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु हमें लेना है 4 पर 16, यानी 4 इकाई पर लेना है हमें 16। तो 16 की सीध में जाना है हमें 4 तक। तो ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु पे दर्शाना है 6 रुपये पर 12, तो ये 12 की सीध में 6 की सीध में जाएंगे, ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखना है हमें 8 पर 8 लेना है, तो ये 8 पर हमें 8 तक जाना है। ठीक है। और लास्ट में 10 पर कितना, 4, तो 10 की सीध में हमें 4 तक, तो ये बिंदु हो गया। इन सबको हम मिला देंगे, इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, मांग वक्र बनेगा। और ये मांग वक्र कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, डीडी, डिमांड कर्व। डीडी से लिखेंगे इसको। और यही क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र। ये हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र के बन करके तैयार हो गया। और अब पढ़ेंगे हम बाजार मांग वक्र। तो नंबर 2 बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र बाजार मांग वक्र जिस तरह से हमने बाजार मांग अनुसूची में पढ़ा कि समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त किया जाएगा, जिस तालिका से व्यक्त किया जाता है वो कहलाती है, क्या कहलाएगी वो, बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। यानी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को जिस तालिका से व्यक्त करेंगे वो बाजार मांग अनुसूची बन जाएगी। यानी तालिका शब्द का हमारा ये तो अनुसूची, और इसी चीज़ को हम रेखा चित्र से बता देंगे तो बन जाएगी, क्या बन जाएगा वो, वक्र, यानी मांग वक्र बन जाएगा। तो यहाँ पे बाजार मांग वक्र की परिभाषा रहेगी समस्त उपभोक्ता का हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाजार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। वहाँ पे व्यक्तिगत मांग अनुसूची देखी तो उसमें केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, बाजार में हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात करेंगे। तो यहाँ पे समस्त उपभोक्ताओं द्वारा परिभाषा रहेगी, समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को, यहाँ पे योग शब्द भी आएगा, समस्त रहेंगे तो योग करेंगे, योग क्या है, बाजार मांग अनुसूची या बाजार मांग वक्र को बताएगा। तो यहाँ पे परिभाषा रहेगी इसकी, बाजार मांग वक्र की परिभाषा रहेगी समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर, समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को, यहाँ योग शब्द भी आएगा, समस्त उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे योग करना पड़ेगा। तो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं के योग को जिस रेखा चित्र से दर्शाएंगे तो मांग वक्र बन जाएगा, और जिस तालिका से दर्शाएंगे तो अनुसूची बन जाएगी। तो यहाँ पे योग को जिस रेखा
चित्र से दर्शाया जाता है। मांग कौन सा मांग वक्र कहलाएगा? बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र कहलाता है। तो ये बाजार मांग वक्र की परिभाषा हो गई। यहाँ रेखा चित्र काम आ रहा है, अनुसूची में तालिका काम आ रही थी। तो अब हम देखेंगे बाजार मांग वक्र को तालिका और रेखा चित्र से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तालिका बनाएंगे, यानी अनुसूची बनाएंगे। बाजार मांग वक्र के लिए बाजार मांग अनुसूची की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहले कीमत लेंगे, कीमत। और हमें पता है बाजार मांग अनुसूची में 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ए उपभोक्ता लेंगे, नंबर 2 पे बी उपभोक्ता। तो यहाँ ए उपभोक्ता की मांग और यहाँ हम ले लेंगे बी उपभोक्ता की मांग, बी उपभोक्ता की मांग। क्योंकि बाजार मांग में या बाजार मांग वक्र के लिए 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं का होना ज़रूरी है। कम से कम 2 होने चाहिए, इसके अतिरिक्त 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो कीमत लेंगे, ए उपभोक्ता की मांग को यहाँ बताएंगे, बी उपभोक्ता की मांग को यहाँ बताएंगे और लास्ट में यहाँ हो जाएगा हमारा बाजार मांग। बाजार मांग में क्या करेंगे हम? ए और बी की मांग को जोड़ देंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी करेंगे तो बाजार मांग आ जाएगी। और यहाँ पे कीमत ले रहे हैं, मान लीजिए हम 2 रुपये, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और ये 10। ठीक है, कीमत 2, फिर 4, 6, 8 और 10। कीमत बढ़ रही है, पहले 2 रुपये थी, फिर 4 रुपये हो गई, फिर 6, 8 और 10, इस तरह से कीमत बढ़ रही है। तो ए उपभोक्ता की मांग को यहाँ दर्शाएंगे, बी उपभोक्ता की मांग को यहाँ दर्शाएंगे। और ए उपभोक्ता जब कीमत बढ़ेगी तो ए उपभोक्ता शुरू में ज़्यादा इकाई को मांग करेगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी इसकी मांग मात्रा घटती जाएगी। कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले मान लीजिए ए उपभोक्ता 20 इकाइयों की मांग कर रहा था, तो अब कीमत बढ़ेगी तो ये मांग मात्रा कम कर देगा, 16 इकाइयों की मांग करेगा, फिर 12 इकाइयों की मांग करेगा, फिर 8 इकाइयों की मांग करेगा और फिर ये 4 इकाइयों की मांग करेगा। कीमत बढ़ेगी, मांग मात्रा कम होती जाएगी। उसी प्रकार बी उपभोक्ता भी पहले ज़्यादा मांग करेगा, यानी कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं मांगेगा और जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो ये मांग मात्रा को कम करता जाएगा। मान लीजिए शुरू में बी उपभोक्ता 30 इकाइयों की मांग कर रहा था, उसके बाद ये 24 इकाइयों की मांग कर रहा है और कम कर दिया 18 इकाई और इसके बाद 12 इकाई और लास्ट में ये 6 इकाइयों की मांग करता है। तो इस प्रकार से 2 रुपये पर ए उपभोक्ता तो 20 इकाई मांग रहा था, बी उपभोक्ता 30 इकाई और लास्ट में 10 रुपये पर इसने क्या किया? जब कीमत 2 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई तो यहाँ पे ए उपभोक्ता ने तो 20 इकाइयों से घटा कर के मांग को कितनी कर दिया? 4। और ये बी उपभोक्ता शुरू में 30 इकाई मांग रहा था, लेकिन कीमत के 10 रुपये से बढ़कर 2 रुपये से बढ़कर 10 रुपये होने से इसने 30 इकाइयों से घटा करके कितनी कर दिया? 6 इकाई। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग मात्रा कम होती जाती है। क्योंकि मांग के नियम में हमने देखा था, मांग का नियम बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा घटती जाती है और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ती जाती है। ये मांग का नियम है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? ए और बी उपभोक्ता की मांग को जोड़ देंगे तो ये बाजार मांग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 20 और 30 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 50। ये बाजार मांग हो गई। 16 और 24 को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और इन दोनों को जोड़ने पर 10। इस तरह से हम बाजार मांग ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये कीमत हो गई, ये उपभोक्ता की मांग हो गई। पहले ज़्यादा मांग रहा था, फिर जैसे जैसे कीमत बढ़ी मांग कम होती जा रही है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने से 50 आ गया, यानी 16 और 24 को जोड़ दिया 40, 12 और 18 को जोड़ने से 30, 8 और 12 को जोड़ने पर 20, 4 और 6 को जोड़ने से 10। इस तरह से इन दोनों का योग बाजार मांग के बराबर होता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम? बाजार मांग कैसे ज्ञात करते हैं? बाजार मांग होती है व्यक्तिगत मांग की सहायता से, यानी व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग ही बाजार मांग वक्र होता है, या व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जोड़ने से बाजार मांग अनुसूची तैयार होती है। तो यहाँ पे अब हम बाजार मांग वक्र बनाएंगे। तो एक्स अक्ष पर लेंगे हम मांग मात्रा, यहाँ पे मांग मात्रा को दर्शाएंगे, मांग मात्रा, और वाई अक्ष पर लेंगे हम कीमत। वाई अक्ष पर क्या लेंगे? कीमत। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0।
अब मांग मात्रा में हमें बाजार मांग वक्र की बात करेंगे तो मांग मात्रा में हमें 10 से और 50 तक लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लिखना है और कीमत हमारी 2 से 10 तक दर्शानी है। तो कीमत को यहाँ दर्शा रहे हैं हम 2, 4, 6, 8 और 10, ये बराबर का अंतराल लेकर के हमने 10 तक दर्शा दिया। कीमत हो गई 10 तक, यानी 2 रुपये से 10 रुपये तक हमने कीमत को दर्शा दिया वाई अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर हम दर्शाना चाहते हैं मांग मात्रा को, और मांग मात्रा हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, क्योंकि मांग मात्रा हम बाजार मांग वक्र को दर्शाना चाहते हैं तो 10 से और 50 तक हमें दर्शाना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक लिखना है। तो यहाँ मैं 10-10 का अंतराल ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और यहाँ हम बाजार मांग वक्र तैयार कर लेंगे। तो 2 रुपये पर कितना दर्शाना है हमें, 50, 2 की सीध में 50 तक जाना है, तो 2 की सीध में 50, ये पहला बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 4 रुपये पर हमें कितना दर्शाना है, 40, 4 की सीध में 40 तक जाना है, 4 की सीध में हमें जाना है 40 तक, तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। 6 की सीध में हमें जाना है 30 तक, 6 रुपये पर 30 इकाइयों की मांग होती है, तो ये हो गया, ठीक है। और 8 पर हमें जाना है 20 तक, 8 पर जाना है हमें 20 तक, ठीक है। और 10 की सीध में हमें 10 तक जाना है, यानी 10 रुपये पर 10 इकाइयों की मांग होती है, ये हो गया। और इन सब बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा बाजार मांग वक्र बन जाएगा। और बाजार मांग वक्र को लिखेंगे डिमांड मार्केट की, है ना, मार्केट, या डीएम लिख दें, या DA+B, DA+B, या तो डीएम लिखा जाएगा यानी बाजार मांग वक्र है, या फिर डी किसकी, A+B का डिमांड, और यहाँ भी A+B का डिमांड, और ये हमारा बाजार मांग वक्र। तो हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले व्यक्तिगत मांग वक्र और उसके बाद बाजार मांग वक्र। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल। ओके।